नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि कल हमने 2019 से लेकर 2033 तक के राहु केतु राशि परिवर्तन से होने वाले युग परिवर्तन को समझने का प्रयत्न किया था। अब राहु केतु जो राशि परिवर्तन है वह इतना आखिर महत्वपूर्ण क्यों है, आज इसी को हम जानने का प्रयत्न करते हैं। और क्या जो हमारे जन्म का समय होता है उस समय ब्रह्मांड में जो लग्न बनता है, राशि बनती है हमारी, और जो हमें गण प्राप्त होता है, जो हमें पक्ष प्राप्त होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, क्या इनका भी कोई महत्व है? तो आज हम यही जानेंगे कि इन सब का राहु केतु से किस प्रकार से संबंध है और हमारी पूरी कुंडली को किस प्रकार से राहु केतु अपने अधीन रखते हैं और हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। तो राहु केतु के राशि परिवर्तन को समझने के लिए आज हम समझेंगे कि चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है, चंद्रमा के जो दो कोण है, दक्षिणी ध्रुव राहु है और उत्तरी ध्रुव केतु है। चंद्रमा हमारे मन का कारक ग्रह है। हम अपना संपूर्ण जीवन मन के अधीन होकर जीते हैं। कोई भी मानव अपने मन के अधीन होकर जीता है। मन ही उसके जीवन का ड्राइवर है। अतः हम जब भी मन की इच्छाओं की तरफ जाते हैं तो हम राहु की तरफ जाते हैं जो दक्षिणी ध्रुव की तरफ है, और दक्षिण दिशा हमारे पितरों की दिशा है जो अपनी बकाया इच्छाओं को पूर्ण करने हेतु पुनः जन्म लेते हैं। और जब हम हमारे मन पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हम केतु की तरफ जाते हैं। केतु उत्तरी ध्रुव की तरफ है और उत्तर दिशा में देवलोक है जो भगवत प्राप्ति है, भगवान की शरणागति है। यह संतुष्टि से ही प्राप्त होती है। भगवान की भगवत प्राप्ति और शरणागति मन की संतुष्टि से ही प्राप्त हो सकती है, और संतुष्टि वही है जहाँ कोई इच्छा शेष ना रहे। जब कोई इच्छा शेष ना होगी तो उसे पुनः जन्म भी नहीं लेना पड़ेगा, और यही मुक्ति है, यही केतु है। इस प्रकार से हमने चंद्रमा के दोनों ध्रुव को समझा, उत्तरी ध्रुव केतु और दक्षिणी ध्रुव राहु और चंद्रमा। तो ये तीन ग्रह आपने समझ में आ गए। कुल 9 ग्रह होते हैं। इसको जन्म के समय मिले हमारे जो गण हैं उससे भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि गण 3 प्रकार के होते हैं। पहला राक्षस गण, दूसरा मानव गण और तीसरा देवगण। राक्षस गण जो सदा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जीते हैं वह राहु है, जिसके पास मन इमोशन नहीं है, केवल स्वार्थ है, स्वयं के लिए जीता है। और मानव गण स्वयं के अलावा परिवार, समाज, धर्म के लिए भी जीता है। यही हमारा मन है जिसके पास इमोशन भी है एवं परार्थ भी है। तो ये किसके पास है? मानव गण के पास। यही चंद्रमा है, यह राहु है, और देवगण केतु है, क्योंकि देवता संतुष्टिपूर्ण जीवन जीते हैं, सदा पृथ्वी के निर्माण के लिए कार्य करते हैं, परार्थ के लिए करते हैं। इसे ही त्याग कहते हैं, और त्याग ही मुक्ति है, और मुक्ति ही केतु है। किंतु देवगण का एक आचरण व्यवहार और है। देवगण अपने आसन को, अपने अधिकार को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और राक्षस अधिकार को पाना चाहते हैं। किंतु मनुष्य एक ऐसा गण है जो दोनों में सामंजस्य स्थापित करता है, अर्थात जब अधिकार लेता है तो दायित्वों का निर्वाह करता है,
यही राहु, चंद्रमा और केतु हैं। इसको जन्म के समय मिले हमारे कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष से भी हम समझ सकते हैं। चंद्रमा जब सूर्य के नजदीक आने लगता है तो वह सूर्य के प्रकाश में छिप जाता है। सूर्य हमारी आत्मा है और चंद्रमा हमारा मन है। अतः आत्मा का प्रकाश जब मन को ढक लेता है तो मन की इच्छाओं का त्याग होता है और संतुष्टि प्राप्त होती है। यही केतु है। जहां मन का त्याग होता है, इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त होती है, इसे ही कृष्ण पक्ष कहते हैं। और कृष्ण पक्ष 15 दिन का होता है। कृष्ण पक्ष में पहले दिन से चंद्रमा घटने लगता है और 15 दिन में पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है, जिस दिन अमावस्या होती है। ठीक इसी प्रकार से अमावस्या के पश्चात शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होता है और चंद्रमा धीरे धीरे सूर्य से दूर होने लगता है और चंद्रमा उदय होने लगता है। यह चंद्रमा का उदय होना ही मन की इच्छाओं का उदय होना है। चंद्रमा जैसे जैसे बढ़ता है, इच्छाएं भी बढ़ने लगती है। शुक्ल पक्ष के 15 दिन तक चंद्रमा निरंतर सूर्य से दूर होकर बढ़ता रहता है और सूर्य के ठीक सामने चंद्रमा जिस दिन आता है उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं। जब हमारी इच्छाएं चरम पर होती है, ये मन की इच्छाएं ही राहु है। यही राक्षस गण हैं। शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक के मध्य का समय मानव गण कहलाता है। ये देवगण हो गया, ये राक्षस गण हो गया और इन दोनों के मध्य का जो समय है वह मानव गण है, जो अंधेरे और उजाले में सामंजस्य स्थापित करता है। मानव इच्छाओं की पूर्ति के पश्चात ही मुक्त हो पाता है। जैसे भूखे पेट तो रूखा सूखा भी भोजन संतुष्टि देता है, किंतु यदि पेट भरा हो तो स्वादिष्ट भोजन भी सुख नहीं देता है। इस प्रकार से हमने चंद्रमा के द्वारा राहु केतु को समझा। हमने जन्म के समय मिले गण राक्षस, मानव और देवगण के द्वारा भी राहु केतु और चंद्रमा को समझा और हमने जन्म के समय मिले कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष से भी चंद्रमा, राहु और केतु को समझा। इसी प्रकार से जब हम पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि जब राक्षसों रूपी इच्छाएं जो हमारे मन की है वह चरम पर होती है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, तब इच्छाओं पर नियंत्रण हेतु भगवान की भक्ति की जाती है। यही गुरु ग्रह को जागृत करता है। तो सत्यनारायण की पूजा, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, यह गुरु ग्रह को जागृत करने का कृत्य है। तो गुरु को समझा हमने। गुरु को कब याद किया जाता है? जब हमारी इच्छाएं चरम पर होती हैं, जब हम इच्छाओं के अधीन हो जाते हैं, तब हम भगवत प्राप्ति के लिए जाते हैं। और अमावस्या पर पितरों की रात जागृत की जाती है, क्योंकि यहाँ हम पितरों अर्थात पूर्वजों से ऊर्जा, उनकी प्रेरणा शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे शुक्र ग्रह को जागृत करना कहते हैं। अमावस्या पर शुक्र ग्रह बलशाली होते हैं और शुक्ल पक्ष पर हमें भगवान विष्णु को जगाना होता है। इस प्रकार से शुक्र ग्रह को समझा। शनि ग्रह हमें कर्म करके एवं दोनों पक्षों के मध्य का समय ही हमें मानवता के साथ जीना सिखाता है। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक के जो मध्य का समय है, सप्तमी से लेकर षष्ठी तक का,
वह हमें मानवता के साथ जीना सिखाता है, जिसे शनि ग्रह कहा जाता है। अर्थात शनि हमें कर्म और धर्म दोनों के द्वारा व्यवस्थित करता है। शनि ग्रह हमें कर्म करके कर्मफल रूपी जीवन चक्र से मुक्ति प्राप्त करने का ग्रह है। इस प्रकार से शनि ग्रह हमारा काम करता है। मानव को 2 लिंग प्राप्त है, पुरुष एवं स्त्री। सूर्य को पुरुषत्व गुण प्राप्त है और चंद्रमा को स्त्रीत्व गुण प्राप्त है। भगवान राम सूर्यवंशी हैं, जो मर्यादा, संस्कार एवं रक्षा करने की ऊर्जा देते हैं, तथा भगवान कृष्ण चंद्रवंशी है, जो प्रेम, प्यार, त्याग, समर्पण, सामंजस्य, संतुलन की क्षमता देते हैं। यही स्त्रीत्व गुण है। इस प्रकार से हमने सूर्य को समझा और चंद्रमा को समझा। दोनों के मध्य शनि ग्रह है, जो सेवक है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के मध्य जो ग्रह कार्य करता है वह शनि है, क्योंकि भगवान राम के समय हनुमान भक्त स्वरूप उनके साथ थे और कृष्ण के समय बलराम भक्त रूप में उनके साथ थे। तो वही शनि है जो सेवक है, जो बिना किसी प्रतिफल के ईश्वर को पहचाने, ईश्वर की सेवा करे, वही सेवक है। बचते हैं 2 ग्रह, कौन? बुध और मंगल। 7 ग्रह हो गए। राहु हो गया, केतु हो गया, दोनों के मध्य चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, गुरु हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया। बचे बुध और मंगल। बुध ग्रह बुद्धि, विवेक, तर्क, वितर्क, वाणी, संवाद, कम्युनिकेशन के कारक ग्रह है और ये सभी गुण स्त्रीत्व गुण कहलाते हैं, जिनके देव गणेश जी हैं। बुध के देव गणेश जी हैं। और मंगल ग्रह ऊर्जा, सेनापति, रक्षक, भक्ति, संघर्ष की क्षमता का ग्रह है और ये सभी गुण पुरुषत्व गुण कहलाते हैं। भगवान हनुमान भक्ति के सबसे महान उदाहरण हैं। इस प्रकार से आज हमने इन 9 ग्रहों को हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य क्षमता प्राप्त होती है, इसको समझने का प्रयत्न किया। राहु केतु को विस्तार से समझने का प्रयत्न किया कि ये किस प्रकार से हमारे संपूर्ण जीवन पर आधिपत्य रखते हैं और कार्य करते हैं। इसको आप जितना क्लियर करते जाएंगे, समझते जाएंगे, उतना ही आपके लिए यह समझना आसान हो जाएगा और आप अपनी कुंडली स्वयं अध्ययन कर पाएंगे और उस समय के मिलने वाले प्रतिफल को भी जान पाएंगे कि आपको आने वाले समय में किस प्रकार से अपने जीवन को मार्ग दिशा देनी है, दिशा मार्ग देना है। जय हिंद, जय भारत।